हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इज कमिंग अप विद न्यू पॉलिसी। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा एक बड़ा ही नया सिस्टम दिया गया है, जो अभी अभी वेडनेसडे यानी 23 अगस्त को इसको मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने पेश किया गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। इसके अकॉर्डिंग काफी कुछ बदलने वाला है। So in this video, I'm going to tell you about each and everything in detail because I have gone through all the details and I have also gone through अमर उजाला, दैनिक जागरण and टाइम्स ऑफ इंडिया। ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। वहां से आप टेलीग्राम चैनल का एड्रेस नीचे है, वहां से आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। और मैं अपने व्यू पॉइंट, अपना जो इसमें मैंने डिटेल डेवलप किया है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वेरियस सोशल मीडिया पे मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। काफी कुछ चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ नाम अभी दे देता हूँ और डिटेल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक 2 टाइम्स बोर्ड एग्जाम, इन फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑन डिमांड होने वाला है। 10th में 3 सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस के होने वाले हैं। उसके बाद 7 एडिशनल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, बट 10 में से 7 का ही बोर्ड एग्जाम होगा। 12th में पहले 5 सब्जेक्ट्स होते थे, अब और एक आध ऑप्शनल भी ले सकते थे आप, तो 6 हो सकता था। अभी 6 होंगे, एक ऑप्शनल लेके आप 7 कर सकते हो। नाम चेंज होने वाला है। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी को नाम चेंज करके कुछ और करेंगे, उसकी बात करूंगा मैं। उसके बाद पर्पस क्या है, क्वेश्चन बैंक डेवलप करके एग्जामिनेशन ऑन डिमांड किया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर वाइज एग्जाम करने का इरादा है, सो दैट बच्चा सिलेबस खत्म करे और तुरंत उसका एग्जामिनेशन दे दे, वेट ना करना पड़े। पर्पस क्या है, होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रिटी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें तो हैं ही। और क्या गवर्नमेंट सोचती है, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। सो आई थिंक आपको आखिरी तक जुड़े रहना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विदाउट एनी फ्लॉज या विदाउट एनी रॉन्ग थिंग। चलिए, अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, ये बड़ा हेडिंग है। ये हेडिंग ही सबको एक अट्रैक्ट कर रहा था इस न्यूज़ पे, मैं भी सोचा कि क्या है। तो बेसिकली मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रिलीज द डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ नेशनल ओवरसाइट कमेटी NOC एंड नेशनल सिलेबस एंड टीचर लर्निंग मटेरियल कमेटी NSTS एंड नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। और उसी मीटिंग में उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। उनके अकॉर्डिंग टू NCF, परसुइंग मल्टीपल लैंग्वेज विल ब्रॉडेन स्टूडेंट्स होराइजन as well as release deeper connectivity with the country. Languages across stages will help students develop democratic and epistemic values and deposition of respect for culture and diversity in society. It means cultural literacy. ये सारे उन्होंने डिस्कशन किए हैं। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम के बारे में अभी बता दे रहा हूँ और वीडियो के आखिरी में भी बताऊंगा। नए पाठ्यक्रम ढांचे में एग्जाम ऑन डिमांड विकसित करना एक उद्देश्य है। सिलेबस कवरेज से बचा जाएगा कि जैसे स्कूलों में सिलेबस भगाया जाता है, जल्दी से खत्म करके बच्चा अब ट्यूशन के पीछे चलता है। कभी भी मोस्ट ऑफ द स्कूल में डीपर कनेक्टिविटी, कंसंट्रेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं पब्लिकली कह सकता हूँ, बच्चे सिर्फ बोर्ड के रटते हैं कि ये पढ़ लो इससे नंबर आ जाएगा, ये पढ़ लो इससे नंबर आ जाएगा। बहुत ही कम बच्चे जो खुद से इस चीज को आगे बढ़ के करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अभी 11th-12th में साइंस, आर्ट्स या ह्यूमैनिटी और कॉमर्स 3 स्ट्रीम है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी, ऑप्शन टू चूज वेरियस सब्जेक्ट्स होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि लंबी अवधि में सभी बोर्ड को टर्म आधारित या सेमेस्टर आधारित किया जाएगा, जहां एक स्टूडेंट को किसी भी विषय का अध्ययन पूरा करते ही उसमें एग्जाम देने की दे सकता है। अध्ययन सामग्री का भार नहीं रहेगा उस पर, और इसके लिए क्वेश्चन बैंक डेवलप किया जाएगा, जिससे कि वो एग्जामिनेशन ऑन डिमांड पूरा कर सके गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, 3rd to 12th स्टडी ऑफ नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस कंपलसरी हो गया है। 3rd से लेकर 12th तक नेटिव इंडियन लैंग्वेज की स्टडी कंपलसरी है। 6th to 10th देयर विल बी 3 लैंग्वेजेस, यानी 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक 3 लैंग्वेजेस होंगे। आउट ऑफ 3, 2 विल बी नेटिव लैंग्वेजेस। एंड इन क्लास 11th and 12th 2 लैंग्वेजेस होंगे। आउट ऑफ 2, 1 विल बी नेटिव लैंग्वेज। क्लास 10th में 7 सब्जेक्ट्स, 12th में 6 सब्जेक्ट अब होंगे। इसके बारे में और मैं बताता हूं आपको। 3 लैंग्वेजेस इन ग्रुप 1। अब क्लास 9, 10th के बारे में डिटेल बता रहा हूं, तो 9th and 10th के बारे में सुनिए। अपार्ट फ्रॉम 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम ग्रुप 1 देयर विल बी ग्रुप 4 ग्रुप होंगे, उसमें सब्जेक्ट चुनने होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम ग्रुप 1, क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स आर टू स्टडी 7 अदर सब्जेक्ट्स फ्रॉम द अदर 3 ग्रुप्स।
तो कुल मिला के 10 सब्जेक्ट्स हो गए, बट बोर्ड 7 का ही होगा, डोंट वरी। कौन कौन से हैं वो 7 अदर्स? आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, vocational education, social sciences and interdisciplinary areas, mathematics and computational thinking and science। ये 7 हो गए। इन 7 को और 3 लैंग्वेजेस को मिला के 10 सब्जेक्ट होते हैं। However, exam will be conducted for 7 subjects including the language. For group 2 students, the mode of assessment will be internal exam. For group 2 subjects, the mode of assessment will be internal exam, school level with external examiner। अब आ जाते हैं क्लास 11th and 12th में क्या हो रहा है। 2 languages apart, student will have to choose 4 subjects from at least 2 of the 3 groups। There will be again 3 groups, उसमें से 2 चुनना होगा। पहला ग्रुप लैंग्वेज का होगा 2 उसमें से। However, like in the present system where student allowed to opt for an additional subject, अभी 5 सब्जेक्ट अलाउड है, उसके साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है। Here too one can pursue a 7 subject as well। Changing the nomenclature, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Changing the nomenclature of the current secondary and senior secondary levels into a secondary stage divided into 2 phases। अब नाम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को हटा के these are divided in 2 phases। classes 9-10 पहला, classes 11-12 दूसरा, ये 2 फेज हो जाएंगे। NCF यानी नेशनल curriculum framework also seeks to break the current annual academic pattern into semester to offer greater flexibility in the design of courses as well as option for students and enable multiple assessment in a year। However, the final goal is to make student wise board examination immediately available after the school term on demand exam। So it was all detail, जो मुझसे हो पाया मैंने दिया। If you want to add some value, you are most welcome in the comment section। Thank you very much। Bye bye।